नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी और मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। बात करते हैं शहर की विश्वकर्मा धर्मशाला में आयोजित की गई विभिन्न संगठनों के लोगों की एक बैठक की। आपको बता दें कि शहर के विश्वकर्मा धर्मशाला प्रांगण में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई समाज के लोगों ने भाग लिया। इस बैठक का संचालन बीजेपी नेता एवं समाज सेवी भागीरथ जांगड़ा ने किया। उन्होंने बताया कि कई समाज के लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में उद्योगपति राजेश केडिया व रविंद्र केडिया को आमंत्रित किया। भागीरथ जांगड़ा ने बताया कि इस बैठक में कई वर्गों के लोगों ने भाग लिया और राजेश केडिया के समर्थन देने की बात कही है। इस बैठक को खास तौर पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेश खटक, ऑटो मार्केट के प्रधान राम प्रकाश चोपड़ा, जांगड़ा समाज के ईश्वर सिंह जांगड़ा सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया और क्या कहा, आइए आपको बारी बारी से सुनाते हैं। सभी जानते हैं शहर के अंदर शेठ जी ने जो हनुमान प्रसाद शेठ जी थे वो चर्चा करके गए थे, उन्हीं के पदों चिन्हों पर चलते हुए आप हमारे बीच में राजेश भाई भी, रविंद्र भाई भी हमारे बीच में गंगा सकंदा मिलाकर हमारे शिवानी के जितने भी संस्थाएं हैं और भी जो गौशाला है जो भी है उनके लिए आपके लाइन में तैयार रहते हैं। जब भी मदद की जाती है बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो मेरा तो सभी से निवेदन रहेगा, अब वो समय हमारा वापसी करने का जो समय आया है वो हमें करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे साथ दो गाने लगाए। भाई राजेश केडिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई राजेश केडिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदना केडिया जिंदाबाद, वंदना केडिया जिंदाबाद, धन्यवाद। भाई रविंद्र केडिया जी, भाई पवन कुमार जी त्रिपुराम गवर्नमेंट केमिकल मंच का संचालन कर रहे धर्मशाला कमेटी के प्रधान भाई भागीरथ जांगड़ा जी, पूर्व चेयरमैन सुरेश खटक जी, ऑटो मार्केट के प्रधान भाई राम प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि शिवानी नगर पालिका के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें वंदना राजेश केडिया के रूप में बहुत ही महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में मिली है। ये बहुत खुशी की बात होती है साथियों। इतने बड़े सदर पर जो उद्योगपति होता है इन लफड़ा में कमी पड़ा है। राजनीति करनी है तो न्यारे हो, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यापारी होते हुए और इतने बड़े समाज सेवी होते हुए इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। तो हम सभी का कर्तव्य बढ़ता है भाई जी जान से वंदना राजेश केडिया का साथ दो और जो भी सहयोग भाई राजेश केडिया, रवि केडिया आपसे अपेक्षा करते हैं उसको खड़ा उतरने की कोशिश। पिछले दिनों यहाँ पर बीसी समाज की भी मीटिंग हुई थी इसी सिलसिले में, फिर उन्होंने भी कोई प्रत्याशी उतार रखा था और वो भी इलेक्शन के लिए समर्थन के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा उसके लिए 2-4 जो बीसी समाज की कैटेगरी थी उनको इकट्ठा भी किया था और वो सलाह ले रहे थे भाई हम चुनाव मैदान में आए या ना। तो साथियों मेरा तो यही निवेदन है, जो चुनाव होते हैं वो एक बीसी समाज के या एससी समाज के या जनरल कैटेगरी से नहीं लड़े। इलेक्शन 36 बिरादरी को मिलकर लड़ना और आप जाति बिरादरी धर्म के चक्कर में ना पड़ सकते। तो बढ़िया प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान करें और मेरे ख्याल से वंदना राजेश केडिया से बढ़िया प्रत्याशी तो मेरी एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि वंदना राजेश केडिया को जी जान से मेहनत करके जिताए। पालिका शिवानी के चेयरमैन पद के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए अभी कुछ ही समय में 2 मार्च को शिवानी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा और इस बार ये चुनाव जो है वो
एक डायरेक्ट चुनाव होगा जिसमें हर एक मतदाता चेयरमैन के इलेक्शन के लिए डायरेक्ट मतदान करेगा। पिछली बार की तरह से नहीं है, वार्डों में मतदान होते थे, वार्डों से फिर चेयरमैन बनते थे और फिर उसके हिसाब से वो आगे चलता था काम। इस बार का ये चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है, एक तरीके से एक बहुत बड़ा मतदान होगा और इस मतदान के द्वारा पूरे शहर की एक डेस्टिनी, जिसको हम कहते हैं, एक फ्यूचर हम जो कहते हैं, अगले 5 साल के लिए वो डिसाइड होने जा रहा है कि क्या होगा। अब जब हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बीच में बदला नहीं जा सकता। जो भी चेयरमैन बनेगा 5 साल के लिए और उनके पास में एक एब्सोल्यूट पावर भी रहेगी। तो भाई आज आपके बीच में आए हैं, इस बात को लेकर के पीछे चर्चा भी हमने काफी करी कि भी इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो एक ही भाव और एक ही भावना इस पे आई। सेठ हनुमान प्रसाद केडिया जी आपके बीच हमेशा रहे और हमेशा से सर्व समाज के कल्याण की बात करते थे, सर्व समाज के बीच में रहे। सर्व समाज के संस्थान जितने भी बने, हर संस्थान में उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सर्व समाज का हिस्सा मानते थे। कभी भी अपने आप को किसी पर्टिकुलर किसी वर्ग के साथ या कोई जाति के साथ या कभी भी अपने आप को नहीं मानते। कुछ वैसी भावना लेकर के हमारे मन में भी जागृत हुई कि अब जब हमारे परिवार से बच्चों ने थोड़ा हमें रिलीव कर दिया है, तो अब हमें भी आगे आकर के समाज की सेवा में सामने आना चाहिए। जिस तरीके से अभी हनुमान प्रसाद जी लगे हुए थे, कुछ उसी भाव के साथ हम भी आपके बीच में, हम दोनों भाई आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। और भाई भाव एक ही है, भाव ये है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी तो 5 साल छक्के शहर की सेवा करेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, शिवानी शहर को एक ऐसा आदर्श शहर बनाएंगे जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में होगी। जो भी सरकार से ग्रांट, मैक्सिमम ग्रांट लेकर के आएंगे और उस ग्रांट को सवाई करके शहर के ऊपर लगाई जाएगी। और चैलेंज ये है कि कोई भी घर, चाहे वो कहीं भी हो, शहर के किसी भी कोने में हो, पीने का पानी, सड़क, बिजली, लाइट, सीवरेज की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था है। अभी मैं बाजार में घूमता हूँ, शौचालय नहीं है, ऑटो मार्केट में जाता हूँ, मेरे को सुबह से शाम तक चाय पीते पीते पेशाब का प्रेशर हो जाता है, लेकिन पेशाब करने के लिए जगह ही नहीं मिलती कि भी कहाँ करा जाए। पूछते हैं कई बार कि शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं साफ पानी नहीं है, कहीं लाइटें नहीं है। अभी भी जाते हैं बहुत जगह, जी भाई साहब ये 2 लाइटें लगवा दो, ये 4 लाइटें लगवा दो। क्या बात हुई जी, भी लाइटें लगी नहीं, या लाइटें लगी थी फ्यूज होगी, उसके बाद में कोई दोबारा से उस चीज का कभी कोई शुद्धि ली नहीं गई। मुद्दा समस्या एक ही है। एक तरफ है कि भी जहां पर 100 रुपए की ग्रांट आती है, लगते हैं 25 पैसे। एक तरफ है हमें जनता का आशीर्वाद मिला, 100 रुपए की ग्रांट आएगी, लगेंगे 125 रुपए। और आज आपके बीच में जब मैं उपस्थित हुआ हूं, ये जो पगड़ी आपने पहनाई है और मेरे को इस पगड़ी की सौगंध है, इस पगड़ी को रख करके आपको उठाएंगे और जो पगड़ी की इज्जत है, इस इज्जत को सवाया करके लौटाएंगे। ये मेरा आपसे बात है। हनुमान प्रसाद जी आज स्वर्ग से देख रहे हैं, आज उनको हाजिर नाजिर मान के आपके बीच में हम दोनों भाई ये शपथ लेते हैं, इस पगड़ी की इज्जत रखिए। फैसला आपके हाथ है भाई, अपील है ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। आप लोगों ने जो यहाँ बुला के भगवान विश्वकर्मा मंदिर समिति और धर्मशाला समिति की तरफ से ऑटो मार्केट एसोसिएशन तथा आरा यूनियन एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, सभा रखी गई थी जिसमें हमारे को इनवाइट किया गया। और ये सभा अभी आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में चेयरमैन पद के उम्मीदवार के बारे में एक डिसीजन लेने के लिए ये सभा रखी गई थी। क्या फैसला हुआ? सभी आरा यूनियन, भगवान विश्वकर्मा मंदिर समिति और धर्मशाला ऑटो मार्केट यूनियन तथा सर्व समाज के लोग जो इसमें आज सम्मिलित हुए, सभी ने, छत्तीस बिरादरी के सभी लोगों ने मिलकर के इस बात का फैसला किया कि वंदना राजेश केडिया को चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट देंगे और उनको विजयी बनाएंगे। विजन क्या रहेगा? विजन तो हमारा एक ही है और वो विजन है विकास का। भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, 100 रुपए की आई हुई ग्रांट को सवाई करके लगाना, शहर को एक चहुमुखी विकास, एक प्लान डेवलपमेंट की दिशा पे शिवानी शहर का विकास करना, विकास के नए आयाम स्थापित करना,
तथा एक ऐसे शिवानी शहर की स्थापना करना, उसका विकास इस तर्ज पे करवाना जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो।